चलिए, तो प्राइस ऑफ 1 केजी वेस्ट पेपर यहाँ पर रेट दिनूज रेट लिस्ट में देख लेते हैं क्या है। वेस्ट पेपर की है 4 रुपीज 50 पैसे। प्राइस क्या है 4 रुपीज 50 पैसे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं, क्या राइट डाउन कर लेते हैं, प्राइस 4 रुपीज 50 पैसे, है ना, ये। अच्छा, अब आगे देखें तो आगे क्या है, आगे हमें जो निकालना है उसको हम लिख लेते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ 19 kg वेस्ट पेपर 19, अब 19 kg के लिए निकालना तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.50, है ना, ये हो, ठीक, 50 नहीं 50। देखो एक चीज और समझ लो अच्छे से कि जब हम डेसिमल्स पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 19 पॉइंट ऐसे, तो 54 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 19.54। क्या बोलेंगे, 19.54, है ना। डेसिमल के बाद जो होते हैं नंबर उनको एक एक करके बोलते हैं, 1 बाई 1 करके बोलते हैं, ठीक है, 1 बाई 1 करके बोलते हैं। ये पढ़ने का तरीका है ना, पढ़ने का तरीका है जिससे, हाँ, जैसे जैसे ऐसे होता है ना 4.50, है ना, 0 है तो 4.50, हाँ है नहीं, 5 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, 4.5 बोल सकते हैं, 4.50 बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई जितने भी आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन, बेटा वो बाहर निकालिए, आप तेजल मुंह से बाहर निकालिए माइक। क्या है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 4.4 से कर लोगे तब भी चलेगा, 4.5 से मतलब, और जीरो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, 4.5, है ना, ऐसे। चलिए करते हैं, तो ये हो, क्या हो गया बेटा, नहीं, आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, उसको डिलीट कर सकते हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जब डेसिमल में मल्टीप्लाई करना होता है तो सेम टू सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो हम यहाँ 5 को 9 से करेंगे, 5 9 45, 45 का 5 यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेंगे, है ना, और कैरी का 4 हम ऊपर लिख लेते हैं, और ये हो गया 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है, फिर 4 9 जा 36, 36 का 6, है ना, 3 कैरी हो जाएगा, और 4 1 जा 4 और 3 7। ये माई बंद रखिए बेटा, माई बंद रखेंगे तेजल। हाँ। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, और 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 का 5, और यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे 7 और 1, यहाँ 1 कैरी आएगा, 1 कैरी आया तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, है ना, क्लियर है। क्या हो गया बेटा, नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम से मेरी आवाज सही आ रही है क्या, अच्छा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सब कह रहे हो कि किसी का माइक ओपन रहता है, बेटा माइक मैंने कहा हुआ है
यहाँ यहाँ पर जो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई आपने किया है ना, कैसे मल्टीप्लाई किया है मैंने बताया हुआ है। 4 9 जा 45 इसका 5 किया है, 5 सॉरी 5 9 जा 45 इसका 5 किया है, और 5 जा 5 और 4 ऐड करके 9, तो इस तरह ये 95 हो गया। और फिर 4 9 जा 36 में 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7 है ना, इस तरह से ये 76 हो गया। और इनको ऐड किया है तो कितना आया है 5 तो 5 9 6 15 15 और 7 1 8 855। लेकिन क्योंकि हम देखेंगे ये डेसिमल वाला मल्टीप्लाई है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल दिख रहा था, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल पर क्या करेंगे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 85 पॉइंट है ना, रुपीज दिस वन इज द आंसर है ना। अब आगे क्लियर है, समझ आ गया क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, नॉर्मली मल्टीप्लाई किया है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई किया है बस। और एक चीज और है, अगर आपको टेबल आती है 19 की टेबल आती है तो आप इसे सीधे 19 की टेबल से भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ देखो 19 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, 19 5 क्या कितना होता है बताए कोई, 95 ना, 19 5 है 95, 95 से 5 यहाँ पर कर लेंगे 9 भी हो जाएगा, फिर 19 4 जा तो बताए मुझे, बताएंगे अक्षर बताओ यार, 19 की टेबल आती नहीं आती, अक्षर बताओ, अक्षर क्या हो गया, खुला हुआ है मैडम, वहां बस प्रेजेंटर से जानेंगे। वहां पर क्लिक करिए मीटिंग पर, अपनी मीटिंग पर, और शेयर पे क्लिक करिए, शेयर वो, हाँ, और हाँ और शेयर पे, हाँ। हर बार करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बीच में अगर किसी ने प्रेजेंट कर दिया तो आपका हट जाता है ना। हाँ विजुलाइजर हटाने से नहीं हटेगा वो, नहीं एग्जिट कर दो वो तो सीधा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए क्या है, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं कुछ और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखो मान लो आपको मल्टीप्लाई करना होता 4.5 को 3 से, तो आप क्या करते, 3 5 जा 15, 15 के लिए 5 लिखते और 3 4 जा 12, 12 और 1 कितना हो जाता 13, ठीक 135 ऐसा आता 135, लेकिन ये आंसर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते आंसर, आंसर हाँ हाँ डेसिमल पॉइंट लगता, और ये आंसर कितना हो जाए, हाँ 30 रुपीज और 50 पैसे, 50 पैसे 5 पैसे नहीं। देखो अभी बात कर रही थी तेजल कि 50 क्यों बोले, इसे क्यों बोले 50, देखो इसलिए 50 बोलेंगे क्योंकि इसका मतलब है 50 पैसे, इसलिए 50 बोलेंगे। जब 4.05 होगा तो इसको बोलेंगे 4 रुपीज 5 पैसे, इसको क्या बोलेंगे 4 रुपीज 5 पैसे। लेकिन अगर 4.5 है इसका मतलब ये नहीं है कि 4 रुपीज 5 पैसे, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है 4 रुपीज 5 पैसे, मतलब नहीं है, इसका मतलब है, तू बेटा माइक बंद रखो, हाँ हाँ पैसे मैं बताता हूँ, देखो 100 जो पैसे हैं वो 1 रुपी के इक्वल होते हैं, बात समझ आई, ठीक है। तो जो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है उसमें रुपीज के बाद आपको 2 डिजिट तक क्या लिखने होते हैं, 2 डिजिट तक पैसे लिखने होते हैं। तो 2 डिजिट में लिखने हैं क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 से लेके जो 100
के बीच के नंबर हैं वो या तो 1 डिजिट होगा या फिर 2 डिजिट होगा, है ना, 2 डिजिट या फिर 1 डिजिट ही होंगे। बात समझ पा रहे हो? यानी कि जैसे आप 13 लिखो तो 13 क्या है, 2 डिजिट नंबर, कैसा है, 2 डिजिट नंबर है। आप 77 लिखो, 2 डिजिट नंबर है ना। ऐसे ही आप 99 लिखो तो 2 डिजिट नंबर, ठीक, इसलिए 2 डिजिट्स यहाँ पर क्या अलॉट किए गए हैं फॉर पैसे। रुपीज के पैसे के लिए कितने डिजिट अलॉट किए गए हैं, 1 से लेके 10 तक नहीं, गलत, बिल्कुल इनकरेक्ट है। 1 से 1 से लेके 9 तक ही 1 डिजिट के नंबर, 9 तक, है ना। 10 तो 2 डिजिट हो जाता है, 1 और 0 देखो 2 डिजिट हो गए, है ना। इसका मतलब है 10 से लेके 99 तक क्या है 2 डिजिट नंबर है, और 0 से लेके 9 तक क्या है 1 डिजिट नंबर है। जीरो, हालांकि जीरो अकेले कोई मतलब उसका होता नहीं है, लेकिन किसी के साथ होगा तो मतलब होता है उसका, ठीक है। और उसके बाद 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आप इधर देखोगे ये होता है स्मॉलेस्ट इन दैट कैटेगरी, स्मॉलेस्ट, सॉरी, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब 3 डिजिट नंबर की बात की जा रही, तो इधर वाला स्मॉलेस्ट है और इधर वाला क्या है, ग्रेटेस्ट, है ना। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। खैर ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 डिजिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पैसे हैं, क्या है, पैसे, है ना, पैसे हैं इसलिए 2 डिजिट ले रहे हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, आई होप, कि ये 19 इंटू 4.50 हमने किया है, और इसको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो आंसर आया है उसमें हमने क्या किया है, 2 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल लगा लिया है, ठीक, ये है पूरा प्रोसेस। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, बी, काफी ज्यादा बातें हो गई। 34 kg आयरन, तो सोल्यूशन पे आएंगे इसके हम, तो कितने लोगों का सही था ये, हैंड रेज करें जरा, हैंड रेज करें, ऐसे इस तरह से, इस तरह से, गुड गुड गुड, और हाँ ठीक है, ठीक है, तो कुछ बच्चों का सही है। अब 34 kg आयरन पे आते हैं, तो यहाँ भी सेम ऐसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg आयरन कितना हो जाएगा, आज का टाइम हो गया, काफी कम हो पाया, चलिए लास्ट वाला करवा के फिर, हाँ लास्ट वाला करवा के फिर मैं जो है कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा और क्लास ओवर करूंगा। 7 kg रात, कोई बीच में बोलेगा नहीं, पूरा देख लो, है ना, जल्दी से मैं करवा देता हूँ। चलिए, तो 7 kg ब्रास के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 1 kg आयरन, वो सॉरी ब्रास, है ना, प्राइस ऑफ 1 kg ब्रास, चलो पता चलेगा अभी। और 180 रुपीज, 180 रुपीज, 180 रुपीज इसका प्राइस है। और आगे देखें तो कॉस्ट ऑफ 7 kg, क्या, हाँ, तो ये हो गया 7 इंटू 180,
चलिए देखते हैं। ये होगा 180 इंटू 7, 7 जीरो जा 0 और 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा? हाँ 1260 रुपीज। ठीक है, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता